हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश बुक। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? कैश बुक। बच्चे कह रहे हैं सर लास्ट टाइम तो आप टी शेप अकाउंटिंग करा रहे थे और उसमें हमारा एक लेजर रह गया था, एक टी शेप रह गई थी। क्या नाम था उस टी शेप का? कैश बुक। कैश बुक, इसलिए मैंने वो वहां छुड़वा के यहां डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब वो सेम है जो ये है, वो कैश अकाउंट बिल्कुल सेम है जो यहां हम कैश बुक में पढ़ेंगे। तो रिपीटेटिव पढ़ने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने स्टार्ट ही क्या कर दी अब अपनी कैश बुक। क्या होती है सर कैश बुक? आओ जी ध्यान से समझे। हाँ जी, क्या कहती है कैश बुक? देखो मैं पहले फिर से बता दूं, इंपीरियल एकेडमी, मेरा नाम सीए पारसपुरी, अकाउंट्स क्लासेस, कैश बुक, लेक्चर नंबर 1। आज हम बात करने जा रहे हैं बुक्स के बारे में। बेटा किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? बुक्स के बारे में। बहुत बहुत आसान है, आओ जी शुरू करें। बुक्स, पहली बुक का नाम क्या है? कैश बुक, और दूसरी अदर बुक। दो ही टाइप की बुक्स होती हैं, कैश बुक, अदर बुक। कैश बुक, अदर बुक। सर कैश बुक के अंदर 3 कैश बुक बनती हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश बुक। कौन सी बेटा? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। आओ जी आगे बढ़ते हैं। अदर बुक। अच्छा नहीं, बच्चे कह रहे हैं सर बताओ क्या होती है सिंगल कॉलम? सिंगल कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम बनता है कैश का। डबल कॉलम कैश बुक जिसके अंदर कैश कॉलम भी बनता है और बैंक कॉलम भी बनता है, क्योंकि हमारे पैसे दो जगह पड़े होते हैं। हमारे पैसे दो जगह पड़े होते हैं, एक तो गल्ले में दैट इज कॉल्ड कैश बुक, और एक बैंक में। और दोनों ही जगह ना n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है रोज के रोज। रोज कहीं जगह से पैसा आ रहा होता है, कहीं जगह पैसा जा रहा होता है। बैंक अकाउंट में भी सेम होता है, कहीं जगह से पैसा आ रहा होता है और कहीं जगह बैंक में से पैसा जा रहा होता है। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं? डबल कॉलम कैश बुक। ये देखने के लिए कहां से कितना कितना पैसा कैश और बैंक में आया और कहां से कितना कितना पैसा कैश और बैंक से चला गया। सिंगल कॉलम सिर्फ किसके बारे में बात करती है? स्ट्रिक्टली कैश के बारे में बात करती है, बैंक कॉलम की बात नहीं करती। सर फिर ये पेटी कैश बुक क्या होती है? पेटी कैश बुक होती है जो छोटे मोटे खर्चों के लिए बनाई जाती है। किसके लिए बनाई जाती है बेटा? छोटे मोटे खर्चों के लिए बनाई जाती है। आगे चलते हैं। अदर बुक्स। क्या बेटा? अदर बुक्स, जो और कौन से बुक्स होती हैं? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर सर इसमें होता है COTRAME। क्या होता है सर ये? मेरे को भी नहीं पता, पर ये कुछ होता है बेटा। आओ जी, क्या बेटा? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। ये 4 चीजें ये 5 चीजें बनेगी। सर बताओ कैसे बनती है, क्या होता है? मैंने कहा बेटा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि हम इस चीज को पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में जाके। हम इस चीज को पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में जाके, ठीक है जी। आओ जी बात करें कैश बुक की। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा आज हम? अपनी कैश बुक के बारे में। क्या कहती है कैश बुक? आओ ध्यान से समझे। कहता है इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। ये बनाई जाती है कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब मैं भी ओवरऑल कैश बुक की बात बता रहा हूं आपको, मैं आपको भी ओवरऑल कैश बुक की बात बता रहा हूं, मैं आपको अभी सिंगल कॉलम कैश बुक की बात नहीं बता रहा, ठीक है। ये क्यों बनाई जाती है बताओ भैया, जल्दी जल्दी बताओ, ये क्यों बनाई जाती है? ये बनाई जाती है रिकॉर्ड करने के लिए। किनको? कैश की और बैंक की ट्रांजैक्शन को। इट इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? ये जर्नल का भी पार्ट है और ये लेजर का भी पार्ट है। बेटा किसका पार्ट है? ये जर्नल का भी पार्ट है और ये एक लेजर का भी पार्ट है। मतलब मैं आपको आज एक खुलासा करने जा रहा हूं। हम लोगों ने बेटा जर्नल एंट्री पढ़ी, बच्चे कह रहे हैं यस सर हमने जर्नल एंट्री पढ़ी। आप मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। उस जर्नल एंट्री के अंदर, उस जर्नल एंट्री के अंदर पढ़ी, ध्यान से पढ़ी, सबने पढ़ी ना बेटा जर्नल एंट्री। उस जर्नल एंट्री के अंदर हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद है ना? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मतलब मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए से। मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया है 1 लाख रुपए से। आपको पता है वो जर्नल एंट्री होती नहीं, वो जर्नल एंट्री होती नहीं। यदि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, यदि हम कैश बुक बना रहे हैं, यदि हम क्या बना रहे हैं बेटा? कैश बुक बना रहे हैं, तो हमें कभी भी
कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की जरूरत है ही नहीं। जर्नल एंट्री में वो सारी ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली कहां चली जाएंगी? कैश बुक में। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे हम बैंक की ट्रांजैक्शंस करते थे, बैंक से पैसा आया, बैंक से पैसा गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कैश सेल हुई, कैश परचेज हुई, डेटर से पैसे रिसीव करे, क्रेडिटर को पैसे दे दिए। आपको पता है, यदि आप कैश बुक बना रहे हो, यदि आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आप सारे का सारा काम वैसे ही कर जाओगे अपनी कैश बुक में। यदि आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन कैश की जर्नल एंट्री में करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो डबल कंसीडरेशन कहलाएगी। इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूं कि कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर। अगले लाइन मैंने फिर बोला, वी नीड नॉट टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्री व्हेन वी प्रिपेयर कैश बुक। हमें जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है यदि हम अपनी कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, ये क्या कहलाती है? ये कहती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या कहलाती है बेटा? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये कहलाती है प्राइम एंट्री। ये कहलाती है प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहलाता है बेटा? ये प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मेरी बात मोटा मोटी समझ आ गई? कैश बुक क्या होती है? कैश बुक वो होती है जिसमें कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक वो होती है जिसको बना दिया तो आपको कैश की और बैंक की कोई भी ट्रांजैक्शन करने की जरूरत जर्नल एंट्री में नहीं है। ये जर्नल एज वेल एज लेजर का पार्ट है। ये जर्नल भी है और सब्सिडरी बुक भी है। ये जर्नल भी है और ये सब्सिडरी बुक्स भी है। सर क्या है सब्सिडरी बुक्स, अदर बुक्स? मैंने कहा बेटा मैं आपको अगले चैप्टर में जाके बताऊंगा। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस कैश बुक को सीखने पे है कि हाउ टू प्रिपेयर द कैश बुक, हाउ टू प्रिपेयर द कैश बुक, की कैश बुक को कैसे बनाया जाएगा। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश बुक, तीन टाइप की होती है। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश बुक। जनरली आपके पेपर में सिर्फ डबल कॉलम आती है 6 से 8 मार्क्स की। 6 से 8 मार्क्स की आपके पेपर में डबल कॉलम कैश बुक आ सकती है। प्लस में 1 या 2 नंबर की मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आता है। क्या आता है बेटा? थ्योरी क्वेश्चन आता है। कहां से? पेटी कैश बुक से। आओ जी चैप्टर शुरू करें। चैप्टर कौन सा शुरू करने जा रहे हैं? कैश बुक। तो कैश बुक में 3 पढ़नी है हमने, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश बुक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। भाई साहब बहुत आसान है। मैं लगभग आपको इसके 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बिल्कुल लड्डू हैं। आप पूरी बुक उठा के देख लो, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। सिंगल कॉलम बहुत आसान, डबल कॉलम बहुत आसान, आपको आता है। कमाल की बात तो यह है कि आपको आता है। सर ये क्या है? ये क्या बना दिया सर आपने? ओ भाई कुछ नहीं है, ये टी शेप ही है। ये टी शेप ऑफ अकाउंटिंग ही है। ये मैंने टी ही बनाई है। कैश बुक क्या है? कैश बुक बताओ। बच्चे कह रहे हैं सर कैश बुक एक एसेट है। एसेट, कैश एक एसेट्स है। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं बेटा? डेबिट। तो डेबिट को डेबिट करोगे तो डेबिट में बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट में कम हो जाएगा, डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो कम हो जाएगा। सो सिंपल, कितना आसान है मेरे बेटा। आओ जी, टू कैपिटल, देखो ध्यान से समझना। डेबिट साइड में क्या आएगा? जहां जहां से पैसा आ रहा है। मेरे को एक बात बताओ, कैश क्या है? एसेट्स। कैश क्या है? एसेट्स। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं मेरे बेटा? डेबिट बैलेंस होते हैं। आओ जी, तो टू कैपिटल, कैश क्या है? एसेट्स। एसेट्स के कैसे बैलेंस है? डेबिट। तो डेबिट में प्लस होगा और क्रेडिट में माइनस होगा। डेबिट में आएगा जहां जहां से पैसे आए, क्रेडिट में जाएगा जहां जहां पैसे गए। आओ जी, एक तो या तो हो सकता है कि पिछले महीने से इस बार कैश आ रहा हो, पिछले महीने से इस बार क्या आ रहा हो? कैश। एक बात याद रखना, कैश का बैलेंस पॉजिटिव होगा,
या जीरो होगा पर नेगेटिव नहीं होगा। कैश कैन नॉट बी ए नेगेटिव, कैश नेगेटिव नहीं हो सकता। मेरे गल्ले में, मेरे कोफों में, मेरे गल्ले में जहां मैं इतने सारे पैसे रखता हूं वहां 500,000 पड़े होंगे या खाली होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कैश अकाउंट कैन नॉट बी आ नेगेटिव, कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आओ जी, तो जब बिजनेस शुरू करेंगे तो एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेजर पोस्टिंग। या पिछली बार से आ रहा होगा तो टू बैलेंस बीडी, टी शेप ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा। फिर क्या आएंगे, टू ऑल रिसिप्ट्स, जितनी भी रिसिप्ट्स आएंगी वो इधर, जितनी भी पेमेंट्स आएंगी वो क्रेडिट में। महीने के आखिरी में जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस सीडी। यही बैलेंस सीडी अगली बार क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। क्या बन जाएगा मेरे बेटा, टू बैलेंस बीडी। समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं सर बताओ कि रिसिप्ट्स क्या होती हैं, पेमेंट क्या होती हैं। मैंने कहा बेटे बहुत आसान है, रिसिप्ट होती है जहां जहां से पैसा आया। कहां कहां से पैसा आया बताओ, कैश सेल से, कलेक्शन फ्रॉम डेटर से, बेड डेट रिकवर, पुराना डूबा हुआ पैसा वापस आ गया, सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट, किसी एसेट को बेचने से, किसी सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, किसी फिक्स एसेट्स को या किसी इन्वेस्टमेंट को बेचने से, या अदर इनकम हो जाए, कोई इनकम आ जाए। कैसी इनकम आ जाए, किराया आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, डिविडेंड आ जाए, कमीशन रिसीव हो जाए। तो इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव। या आपने कैश विड्रॉन कर लिया हो बैंक से, आप बैंक से पैसा निकाल लोगे तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश में डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। समझ रहे हो? एक बात और हो सकती है बेटा, लिखने को तो बहुत कुछ ले सकते हो, लिख दो एक बात और। एक बात और होगी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये भी हो सकता है। एडिशनल कैपिटल डाला, ये भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर, समझ गए हम बात। नेक्स्ट आगे, ऑल पेमेंट्स, क्रेडिट में क्या आएंगी, सारी की सारी पेमेंट। जहां जहां से हमारा पैसा जा रहा है तो कैश बुक क्या होती रहेगी, क्रेडिट होती रहेगी। मेरे बेटा कैश बुक क्या होती रहेगी, क्रेडिट होती रहेगी। सर कैसे कैसे, जब परचेस करोगे कैश पे, जब आप पेमेंट करोगे क्रेडिटर को तो पैसा जाएगा, जब आप परचेस करोगे किसी भी फिक्स एसेट्स को या इन्वेस्टमेंट को, जब आप एक्सपेंसेस करोगे, खर्चे, कैसे कैसे खर्चे करोगे, वेजेस दोगे, सैलरी दोगे, रेंट दोगे, इंटरेस्ट दोगे, कमीशन दोगे, बिजली पानी इंटरनेट के बिल दोगे, ड्रॉइंग कर लोगे, पैसा विड्रॉ करके ले जाओगे घर, या कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आप बैंक में पैसा जमा कराओगे, आप बैंक में पैसा जमा कराओगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो जा रहा है, जा रहा है तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, जा रहा है तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो बाय बैंक। समझ रहे हो? ये वो चीजें हैं जो रिसिप्ट्स है और जो सारी की सारी बेटा क्या है, हमारी पेमेंट्स। अब हम पढ़ रहे हैं आइटम विच आर नॉट कंसीडर्ड इन सिंगल कॉलम कैश बुक। वो सभी चीजें जो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने टाइम आपको इग्नोर करनी है। क्वेश्चन जानबूझकर यह पॉइंट देगा और बच्चे ना जबरदस्ती कहीं ना कहीं कराएंगे कि पॉइंट तो दे रखा है, करना तो है पर जरूरी थोड़ी है कि करना है। तो हम लोगों से, बच्चों से कई बार गलती हो जाती है। उस गलती को ना करें इसलिए मैंने पहले ही वो सारी बातें आपको समझा दी कि जब वो आए तो ना समझाऊं, मैंने अपनी बात पहले से कह रखी हो, तब आप पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो वो कह रहे यार ये तुम्हारे सर ने पहले बताया हुआ है। ये ना कि क्वेश्चन करते टाइम मैं आपको कहूं देखो बेटा ये नहीं आएगा, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऐसा है वैसा है, तब नहीं, अभी जब कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तभी सारी बात समझा दूंगा, सो दैट कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हो तो हमसे गलती और कंफ्यूजन का चांस हो ही ना। आओ जी समझते हैं पहले क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। क्या ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा? आप मुझे बात बताओ, क्रेडिट परचेज की एंट्री बोलो 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 जल्दी बोलो। बच्चे कह रहे हैं सर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बच्चे कह रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों तुम। तो बताओ कहीं कैश अफेक्टेड हुआ, कहीं पे भी पैसा आया कि पैसा गया? कुछ नहीं गया। आओ जी क्रेडिट सेल, जब आप उधार में माल बेचोगे तो क्या एंट्री करोगे? बच्चे कह रहे हैं सर एंट्री करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो बताओ क्या पैसा आया?
क्या पैसा गया सर? कुछ भी नहीं हुआ। तो इट मींस इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन ऑफ क्रेडिट परचेज एंड सेल, देन नो नीड टू रिकॉर्ड इट। उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ना इनफ्लो हो रहा है कैश का, ना आउटफ्लो हो रहा है। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, इनफ्लो ऑफ कैश एंड दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। पैसा आया और पैसा गया। ठीक है जी। आओ, ड्रॉइंग्स फ्रॉम बैंक। यदि मैं बैंक से पैसा निकाल लूं, कहां से पैसा निकाल लूं बेटा? बैंक से पैसा निकाल लूं, तो आप मुझे एंट्री बताओ क्या होगी? सर एंट्री होगी ड्रॉइंग्स डेबिट टू बैंक। तो अब मुझे बात बताओ, क्या कैश में इसकी कोई ट्रांजैक्शन हुई? बैंक से पैसा निकला और मालिक के, ओनर के घर चला गया, तो बताओ कैश में तो आया ही नहीं। हाँ, यदि यही पैसा निकाला होता बिजनेस यूज के लिए, तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश डेबिट होता क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है। परंतु यहां तो पैसा, बैंक से पैसा मालिक के घर चला गया, बैंक से पैसा मालिक के घर चला गया, और इस बात की कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। इस बात की कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? पक्का? चले? बच्चे कह रहे हैं चलो सर आगे चलो, हमें समझ आ गया। चेक रिसीव एंड इशू। चेक रिसीव की है, मान लो एक डेटर है जिसने आपका 10,000 रुपए देना था, उसने आपको कैश देने की बजाय चेक दे दिया, तो आप एंट्री क्या करोगे? आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट। आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट। आप क्या बोलोगे मेरे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, यही बोलोगे ना। तो बताओ इसमें कैश नहीं आया। इसका मतलब जब भी आपको कहीं से कोई चेक मिलेगा, कोई क्या मिलेगा? चेक मिलेगा, तो आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। इस पे भी स्टार बना होता है, कंडीशन अप्लाई, वो मैं आगे चल के समझाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चेक इशू। जब आप किसी को चेक इशू करोगे बेटा, क्या करोगे? चेक इशू करोगे। जैसे आपने क्रेडिटर को चेक दे दिया, इशू करने का मतलब होता है जब मैं किसी को चेक काट के देता हूं। मैं अपने स्टाफ को सैलरी कैश में नहीं देता, कभी भी मैं उसको चेक देता हूं। जब भी मैं रेंट देता हूं तो अपने लैंडलॉर्ड को रेंट कैश में नहीं देता, चेक काट के देता हूं। चेक काट के देने को इंग्लिश में बोलते हैं इशू अ चेक। चेक इशू कर दिया। इशू करने का मतलब मैंने जिसका पैसा देना था, चाहे वो वेजेस का देना था, चाहे वो सैलरी का देना था, चाहे वो रेंट का देना था, चाहे वो इंटरेस्ट का देना था, चाहे वो बिल्स देने थे। आपको पता है हमारा जितना भी बिजली का बिल आता है 25,000, कभी 30,000, कभी 22,000, कभी 21,000। तो इसके लिए मैं कैश नहीं जमा कराता, मैं हमेशा क्या काट देता हूं? चेक काट देता हूं। क्या काट देता हूं मेरे बेटा? चेक काट देता हूं। और जब चेक काट देता हूं तो क्या होता है बताओ? जब चेक काट देता हूं तो बोलो क्या होता है? बच्चे कह रहे हैं सर पता नहीं क्या होता है। तो बताओ कैश में तो नहीं आया ना, कहां से? बैंक से खर्चा हो गया। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में ये चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। जिन भी चीजों के लिए आपने चेक इशू कर रखा है, जिन भी चीजों के लिए आप चेक इशू कर रहे हैं, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे सिंगल कॉलम कैश बुक में, बिकॉज where we prepare only कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। सिर्फ हम वहां पे क्या बना रहे होते हैं? कैश कॉलम बना रहे होते हैं कैश बुक का। क्या आपको यहां तक मेरी सारी बात समझ में आती है मेरे बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी सारी बात समझ में आती है। चेक रिसीव एंड इशू। रिसीव किया और चेक को क्या कर दिया? इशू कर दिया। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउ एंड रिसीव। डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव। सर हम अपने डेटर्स को, जिनको हमने उधार पे माल बेचा है, जिनसे हमने पैसा लेना है, उन 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। मुझे अपने डेटर से 20,000 लेने थे, मैंने कहा चल तू 19,500 ही दे दे, 500 तेरे को छोड़े। तो वो जो डिस्काउंट अलाउड है वो भी सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। वैसे ही हमको भी हमारे क्रेडिटर से कई बार क्या मिलता है बेटा? डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है मेरे बेटा? डिस्काउंट मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। तो वो डिस्काउंट रिसीव भी सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? कैश बुक टी शेप ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट।
आप चाहो तो उसको जर्नल एंट्री से भी कर सकते हो, पर जर्नल एंट्री सोचने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। आएगा कहां कहां से, ये लिखा ऑल रिसिप्ट्स, जाएगा कहां कहां, ऑल पेमेंट्स ये लिखी। कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो देखने में तो लगता है कि आएगी पर एक्चुअली में आती नहीं है, ये दी आइटम्स नॉट कंसीडर्ड इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में इन सब चीजों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा ऑल रिसिप्ट्स, ऑल पेमेंट एंड ऑल आइटम्स आर टू बी कंसीडर्ड, नॉट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश सिंगल कॉलम कैश बुक। होप सो कि आपको यहां तक L1 जिसमें हमने कैश बुक का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल सा छोटा सा लेक्चर था, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए था। मैं 2 लेक्चर लूंगा और हर लेक्चर में 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा, सो दैट कि मैं सिंगल कॉलम के 4-5 क्वेश्चन करा के इसको वाइंड अप कर दूं। फिर हम स्टार्ट करेंगे डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें मैं आपकी 3 क्लास लूंगा, जिसमें मैं आपको लगभग 3 क्लास में 5 क्वेश्चन कराऊंगा। सर 3 में 6 क्यों नहीं कराओगे? चलो 6 करा देंगे, 5-6 क्वेश्चन जितने हो पाएंगे उतने कराऊंगा, सो दैट कि हमारा डबल कॉलम कैश बुक खत्म हो जाए। फिर 1 क्लास लूंगा थ्योरी की पैटी कैश बुक पे और खत्म कर दूंगा। तो लगभग 6 से 8 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, वाइंड अप हो जाएगा। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, अगला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, सब्सिडरी बुक्स, दैट इज कॉल्ड अदर बुक्स। फिर हम ये वाला चैप्टर कवर अप करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू ऑल।